बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अदनान कुरैशी, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो टॉपिक आज हमने कवर करना है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है, ये वेक्टर्स की जो एडिशन है ये रिलेटेड है मैथमेटिकल ऑपरेशंस से। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको पता है हमारे पास टोटल कितनी तरह के होते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास जो फेमस मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में अक्सर हम यूज करते हैं वो हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो बेसिकली ये 4 हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम बड़ी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम स्केलर्स के लिए ऑलरेडी जानते हैं मैथ के अंदर कि 2 + 2 क्या होता है, 5 - 2 क्या होता है, 5 / 2 क्या होता है, 5 × 2 क्या होता है। तो मतलब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन स्केलर्स के लिए। तो आज हम ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं फॉर द वेक्टर्स, कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का, तो उसमें हमने वेक्टर्स के बारे में इसमें आज वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा जिसको हमने डिटेल में समझा, वैसे तो हम ये सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में से जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए जी, अब देखते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन से रिलेटेड, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की एडिशन। तो देखें, जब हम बात करते हैं ना वेक्टर्स की एडिशन के बारे में, तो वेक्टर की एडिशंस की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास एडिशन 2 तरह के होंगे। एक हम बात कर रहे होंगे एडिशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर, या फिर हम बात कर रहे होंगे एडिशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। मतलब जब हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो हमारी एडिशन 2 तरह की होगी, या तो हम स्केलर में वेक्टर को ऐड कर रहे होंगे या हम वेक्टर में वेक्टर को ऐड कर रहे होंगे। तो ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी स्केलर में वेक्टर की एडिशन जो है ना, ये इम्पॉसिबल है। फिजिक्स के अंदर, ये वेक्टर्स के रूल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी स्केलर के अंदर किसी वेक्टर को ऐड करें। तो ये चीज तो आपकी क्या हो गई, इम्पॉसिबल, कि हम किसी स्केलर में कोई वेक्टर जो है वो ऐड नहीं कर सकते। और इस चीज को बहुत ज्यादा आपकी बुक हाईलाइट करेगी कि स्केलर के अंदर आप वेक्टर ऐड नहीं कर सकते। और इसको हाईलाइट बुक कैसे करेगी कि आपका वेक्टर प्लस स्केलर ये इम्पॉसिबल है। इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। एक आपका क्वेश्चन मौजूद है, कैन यू ऐड अ वेक्टर इनटू अ स्केलर, कि क्या आप वेक्टर में स्केलर ऐड कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा नो। वेक्टर इज एन अदर फिजिकल क्वांटिटी वेयर एज अ स्केलर इज एन अदर फिजिकल क्वांटिटी, सो वी कैन नॉट ऐड अ वेक्टर इनटू अ स्केलर। तो इसी तरह बुक इस तरह से, क्योंकि वो स्केलर और वेक्टर ऐड नहीं हो सकते, इस तरह बुक इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी पूछेगी कि कैन वी ऐड अ जीरो इनटू अ नल वेक्टर। तो उसका भी आपने आंसर देना है, जीरो इज एन अदर फिजिकल क्वांटिटी वेयर एज जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन नॉट ऐड अ वेक्टर इनटू अ स्केलर, सो बोथ आर दो डिफरेंट क्वांटिटीज, सो वी कैन नॉट ऐड अ जीरो इनटू अ नल वेक्टर। तो सबसे पहले आप ये बात माइंड में बिठा लें कि कभी भी हम स्केलर में वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। अब अगर हम बात करें वेक्टर की वेक्टर में एडिशन को, तो ये हमारे लिए क्या है, पॉसिबल है कि हम किसी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है, पॉसिबल है। अब ये जो वेक्टर की एडिशन है इसको हम बोलते हैं फिर वेक्टर एडिशन। वेक्टर की वेक्टर में एडिशन को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। तो देखें, अब जब भी हम कोई 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेक्टर में वेक्टर को ऐड हो सकता है, लेकिन सेम वेक्टर में सेम वेक्टर ऐड होता है। मतलब अब हम अगर बात करें तो फोर्स एक वेक्टर है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। तो हम डिस्प्लेसमेंट के अंदर फोर्स को ऐड नहीं कर सकते।
हम डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकते हैं, फोर्स के अंदर फोर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर फोर्स ऐड नहीं कर सकते। मतलब यहां पर अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों क्वांटिटीज वेक्टर तो हो, लेकिन उसके साथ साथ वो सेम नेचर की हो, मतलब दोनों फोर्सेस हो या दोनों डिस्प्लेसमेंट्स हो, तो फिर हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या आया कि वेक्टर एडिशन इज डन अमंग द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। तो वेक्टर एडिशन अमंग सेम फिजिकल क्वांटिटीज, कि अगर आपके पास क्वांटिटीज बिल्कुल सेम होंगी तो उनमें आप वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज सेम नहीं होंगी तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करते हैं तो वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा रूल है जिस रूल के तहत या जिस मेथड के तहत हम उनको ऐड करते हैं, तो वो आपका मेथड है ग्राफ अपना हेड टू टेल रूल। हम जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम उनको बाय हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं। तो हम कह सकते हैं वेक्टर्स आर एडिड बाय हेड टू टेल रूल, वेक्टर्स आर एडिड बाय हेड टू टेल रूल। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो उनको हेड टू टेल रूल के जरिए से ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हेड टू टेल रूल क्या है। तो देखें जी हमारा तो अब हमने समझना है कि व्हाट इज हेड टू टेल रूल। तो देखें जी हेड टू टेल रूल को समझने के लिए हमें दो वेक्टर्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक वेक्टर ए लेता हूं और एक वेक्टर बी लेता हूं। अब इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐड करना है हेड टू टेल रूल के जरिए से, तो ये हमारे पास हो जाएगी वेक्टर्स की एडिशन। तो अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वेक्टर्स की एडिशन। तो जब हम ऐड करेंगे तो एडिशन का रूल क्या होता है कि हमने ए वेक्टर को बिल्कुल एज इट इज, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, हमने उसको ऐसे बिल्कुल एज इट इज ड्रा करना है। और फिर हमने क्या करना है, दूसरा जो वेक्टर बी है उसको भी हमने एज इट इज उठाना है और पहले वेक्टर की टेल पे रख देना है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ये हमने दूसरा वेक्टर उठाया और उसको हमने ऐड कर दिया। तो देखें अब ये हमने क्या किया कि सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिलाया। अब यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कैसे आएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को हम फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिलाएंगे और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को हम सेकंड वेक्टर के हेड से मिलाएंगे और इससे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो ये देखें जी ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और इसको हम जाहिर करेंगे r से, r इज इक्वल टू a प्लस b, कि a और b इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट r आ गया। तो ये हमारा है रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हेड टू टेल रूल की वेक्टर एडिशन से, वो हम इन पॉइंट्स उधर लिखते जाएंगे और यहाँ पर उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो देखें जी जब हमने इनको ऐड किया दो वेक्टर्स को, तो हमने कैसे ऐड किया, हमने उनको फिजिकली ड्रा करके किया। हमने उनको 2 + 2 4 या इस तरह से ऐड नहीं किया, बल्कि वेक्टर्स को फिजिकली ड्रा करके हमने ऐड किया। तो यहां से हमने क्या नतीजा निकाला कि वेक्टर एडिशन इज अ ग्राफिकल मेथड। हम इसको जब भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम ग्राफिकली ड्रा करके करते हैं। तो हम कहेंगे वेक्टर एडिशन इज अ ग्राफिकल मेथड, कि वेक्टर्स की जो एडिशन है ये एक हमारे पास कौन सा मेथड है, ये एक ग्राफिकल मेथड है। हम ग्राफिकली ड्रा करके इसको ऐड करते हैं। अच्छा देखें यहाँ पर तो मैंने फिलहाल सिर्फ दो वेक्टर ऐड किए,
तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं 3 4 5 तो मैं जितने वेक्टर्स भी चाहूं मैं ऐड कर सकता हूं? तरीका यही होगा कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के टेल हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को, फिर थर्ड वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से, इस तरह से मिलाते जाएंगे और फर्स्ट वेक्टर के टेल को रिजल्टेंट वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के टेल से और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहां से हमने एक नतीजा और भी निकाला कि जरूरी नहीं है कि हेड टू टेल रूल से हम सिर्फ 2 ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, हम 3 4 5 जितने मर्जी वेक्टर्स हो हम उनको हेड टू टेल रूल के जरिए से ऐड कर सकते हैं। तो दूसरे अल्फाज में इनफाइनाइट वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के जरिए से हम इनफाइनाइट वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, कि हेड टू टेल रूल के जरिए से हम इनफाइनाइट वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी आपके पास वेक्टर्स हो उनको आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखें जी, अब यहां पे अगर हम देखें तो जब हमने ए और बी इन 2 वेक्टर्स को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट आया। अब वो जो रिजल्टेंट आया, ए भी एक वेक्टर था, बी भी एक वेक्टर था, तो जाहिर बात है ए और बी जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। तो यहां से हमें एक पॉइंट और पता चला कि जब हम वेक्टर में वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट भी एक वेक्टर आता है। तो अब यहां से हम रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर मौजूद होगा बुक में, तो वो भी हमारा अब यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज रिजल्टेंट? ये बल्कि हम पहले हेड टू टेल रूल को डिफाइन कर लेते हैं कि हेड टू टेल रूल अब हमारे पास क्या होता है, ज्वाइन टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। हमने क्या करना है, सेकंड वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है विद हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है, रिजल्टेंट, और उसके बाद हमने रिजल्टेंट हासिल करना है, देन रिजल्टेंट विल बी obtained by joining with tail of first vector and head of second वेक्टर। तो क्या होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के टेल से और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के हेड से मिलाएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। और जब भी 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक वेक्टर आता है। तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट को भी डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट जो है वो क्या होता है। देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर is a vector which give combined effect of all the given vectors। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कंबाइन इफेक्ट देता है, तमाम गिवन वेक्टर्स का एक कंबाइन इफेक्ट देता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच गिव्स द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। जितने भी आपके पास वेक्टर्स गिवन होते हैं उनका जो कंबाइन इफेक्ट हमें देता है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर देता है। अच्छा देखें जी, अब
जब हमने देखा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है जो ये इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर बी है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, मतलब ये इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट दे रहा है, तो यही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम एक एमसीक्यू समझते हैं और उसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूं कि विच वन इज रिजल्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है और एक हमारे पास सी है। तो हमने बताना है कि इन तीनों में से कौन सा रिजल्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा सी वेक्टर है। तो जब हमारे पास तीन वेक्टर इस तरह से गिवन हो ए बी और सी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से हमारा रिजल्टेंट है। यहाँ पे तो हमें आसानी से पता लग रहा था क्योंकि हमने उसको हाईलाइट किया हुआ कि ये हमारा रिजल्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने देखना है कि ऐसा वेक्टर रिजल्टेंट होगा जिसकी टेल टेल से कोइंसाइड कर रही है और हेड हेड से। अब ए को रिजल्टेंट नहीं कह सकते क्योंकि उसकी टेल तो टेल से है लेकिन हेड भी टेल से है। इस तरह बी को भी नहीं रिजल्टेंट कह सकते क्योंकि उसकी टेल हेड से है और हेड हेड से। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है ऐसा वेक्टर जिसकी टेल टेल के साथ हो और हेड हेड के साथ हो, तो वो हमारा कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर है। तो हम कहेंगे कि हमारा कौन सा आंसर फिर ठीक है, सी वाला, क्योंकि इसमें हमारी टेल टेल से और हेड हेड से। तो अब कहीं पे भी हमने पता लगाना हो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो वहां पे आपने देखना है कि उसकी टेल टेल से ज्वाइन कर रही होगी और हेड हेड से ज्वाइन कर रहा होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर फिर हमें कैसे पता चलेगा, टेल ऑफ रिजल्टेंट join with tail and vice versa। vice versa का मतलब है tail of resultant join with tail and head with head। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, tail of resultant join with tail and vice versa। vice versa का मतलब है और head head से ज्वाइन करता है। तो अब यहां पर देखें हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम स्केलर एडिशन करते हैं, स्केलर एडिशन, तो स्केलर एडिशन के अंदर हमें ना एक फिक्स आंसर मिलता है। फिक्स आंसर क्या मतलब है, फिक्स आंसर मतलब 2 + 2 4, 5 + 5 10, 2 + 3 5, मतलब फिक्स आंसर मिलता है। कभी हमने ये नहीं कहा कि 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर 6 आएगा, जब भी हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा, मतलब इससे ज्यादा या छोटा या बड़ा आंसर नहीं आ सकता। तो क्या है कि हमारे पास स्केलर एडिशन में फिक्स आंसर आता है। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर एडिशन की, तो वेक्टर एडिशन के अंदर हमें क्या मिलता है, रेंज ऑफ आंसर्स मिलते हैं। मतलब कोई एक फिक्स आंसर नहीं मिलता, बहुत सारे एक जैसे वेक्टर्स को ऐड करने से हमें रेंज ऑफ आंसर्स मिल सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आंसर्स मिल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस चीज को समझने के लिए हम क्या कहते हैं, हम ये एग्जांपल मेरे पास है, इसमें मैंने 3 डिफरेंट वेक्टर्स बनाया हुआ है। मैं इसको वेक्टर ए कहता हूं, इसको बी, इस तरह इसको ए और इसको बी, इसको ए और इसको बी, इसी तरह इसको ए और इसको बी, इसको ए और इसको बी। अब देखिए ये जितने भी मैंने वेक्टर्स बनाए हुए हैं, इन वेक्टर्स को अगर आप देखें तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं। तो अब इनकी जब एडिशन करेंगे तो इन चारों पांचों केसेस में जब हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, और पैरेलल वेक्टर्स होने की वजह से इनके दरमियान जो एंगल आएगा हमारा वो कितना आएगा, 0 डिग्री। और अगर इन दोनों को देखें तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसमें हमारा एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। और अगर इन दोनों को देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। तो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं इनका क्या है कि सेम वेक्टर्स हैं, बस थोड़ी सी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अब जब हम इनका रिजल्टेंट ड्रा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें काफी ज्यादा रिजल्टेंट में डिफरेंस होगा। और रिजल्टेंट हम कैसे ड्रा करते हैं, रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से और रिजल्टेंट का हेड
लास्ट वेक्टर के हेड से। तो ये हमारा रिजल्टेंट है a प्लस बी। तो ये रिजल्टेंट आ गया a प्लस बी। अगर ये 5 होता ये 2 होता तो 2 प्लस 5 क्या आ जाता 7। तो क्या है रिजल्टेंट दोनों को ऐड करने से हमारे पास आया है। और अगर हम देखें तो ये रिजल्टेंट एक मैक्सिमम आंसर है। इस तरह यहां पे अगर हम रिजल्टेंट ड्रा करें तो ये हमारा रिजल्टेंट है, और ये इसी तरह अगर हम यहां पे ड्रा करें तो ये हमारा रिजल्टेंट है, यहां पे ड्रा करें तो ये हमारा रिजल्टेंट है। और इस केस में हमने क्या कहा था कि फर्स्ट वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल से और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के हेड से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा रिजल्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कैसे वेक्टर की डायरेक्शन के चेंज होने से हमारा रिजल्टेंट जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब दोनों थे ना पैरेलल तो हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम आ रहा था, और जब दोनों हो गए एंटी पैरेलल तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो क्या आ रहा है मिनिमम आ रहा है। इस केस में हमारा रिजल्टेंट मिनिमम आ रहा है। और उसको हम हासिल कैसे करेंगे, हम टोटल में से ये निकाल देंगे। ये देखिए ये a है, उसमें से b निकालेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आएगा, मतलब a माइनस बी। मतलब जब पैरेलल हो तो ऐड करना है, जब एंटी पैरेलल हो तो बड़े वेक्टर में से छोटे को माइनस करना है, और आपका आंसर जो है वो मिनिमम आएगा। अब यहां से आपने एक चीज और सीखी कि जब दो वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं, अगर वो होंगे पैरेलल तो उनका आंसर सबसे बड़ा आएगा, रिजल्टेंट का आंसर मैक्सिमम आएगा। और जब वो एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि जब दो फोर्सेस अपोजिट होती हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करती हैं, तो रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम आता है। तो अब यहां से हमने क्या सीखा कि अगर वेक्टर्स हों पैरेलल तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम आता है, और वो उन दोनों के सम के इक्वल होता है। और अगर हमारे वेक्टर्स हों एंटी पैरेलल तो हमारा रिजल्टेंट मिनिमम आता है, और वो बड़े वेक्टर में से छोटे को अगर आप माइनस कर दें तो वो आपका आंसर आता है। तो ये आपका हो गया पैरेलल और एंटी पैरेलल का। अब यहाँ पे हम एक जो एमसीक्यू है वो डिस्कस करते हैं, फिर हम अगली बात की तरफ चलेंगे। तो वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। तो ये तो आपको पता है कि हम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए से ऐड करते हैं। अगर मैं कहूं कि अरिथमेटिक रूल तो आप जाहिर बात है आप कहेंगे कि ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। अब आप लोग शॉक होंगे कि इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। तो यहां पे पहले वेक्टर्स, मैं यहां पे एमसीक्यू में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं। वेक्टर्स कैन बी added by, वेक्टर्स कैन बी added by head to tail rule, arithmetic rule, both a and b। तो इसका आंसर है both a and b। तो आप ये बात सुन के शॉक होंगे कि both a and b कैसे हुआ, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि वेक्टर्स को हम क्या ऐड करते हैं by head to tail rule। तो इसकी रीजन सुन लें, इसमें जो ये वर्ड है ना can be, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि आपने वेक्टर के एडिशन में छोटी से छोटी एक्सेप्शन का भी ख्याल रखना है, छोटी से छोटा डिफरेंस हो उसका भी ख्याल रखना है। जैसे मिसाल के तौर पे, अब वैसे तो वेक्टर्स हेड टू टेल रूल से ही ऐड होते हैं, लेकिन अगर वो पैरेलल हो तो बिल्कुल ऐसे ऐड होते हैं जैसे स्केलर्स ऐड होते हैं। देखिए दोनों का सम रिजल्टेंट इक्वल, मतलब अगर ये 5 होता ये 2 होता तो 7 आंसर आता। और जब एंटी पैरेलल हैं तो बिल्कुल ऐसे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जैसे हमारे पास स्केलर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब 5 माइनस 2 आंसर 3। तो इसी तरह बड़े में से छोटा माइनस किया तो आंसर। तो क्या है कि इन सम केसेस वेक्टर्स को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे स्केलर्स हो। तो इसलिए इस केस में जब वो वर्ड कह रहा है ना कैन बी, तो इस केस में आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। लेकिन हाँ, अगर जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था यहां पे होता वेक्टर्स आर एडेड, वेक्टर्स आर एडेड बाय, फिर आप कहते हैं कि वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल। तो क्या है कि जब आपने एमसीक्यूज करना है इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। इस तरह हमारे पास एक और एमसीक्यूज है, रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स कैन बी। ये दो वेक्टर्स हैं, एक ए है और एक बी है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे ये तो वेक्टर्स है, इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिजिकली वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा। तो अब ड्रा तो है नहीं, इनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, जस्ट नंबर्स लिखे हुए हैं।
तो आप कहेंगे इसका तो आंसर नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप थोड़े से क्लेवर तरीके से चलें, आप देखें तो आप कहेंगे कि दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें, अगर सपोज करें कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हम उनको ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और वो आएगा 70 + 20 = 90। मतलब अब आपने ना मैक्सिमम आंसर निकाल लिया, वो है 90। तो आपको यहां से ये पता चला कि आंसर मैक्सिमम 90 हो सकता है, 90 से बड़ा नहीं हो सकता। बाद वक्त हम एंटी टेस्ट में भी जो एमसीक्यूज करते हैं उनमें इन सम केसेस आपको राइट आंसर तो पता नहीं होता, लेकिन आप रॉन्ग आंसर निकाल के राइट आंसर फाइंड करते हैं। तो अब यहां से भी हम यही टेक्निक लगाएंगे कि हमारे पास मैक्सिमम आंसर 90 हो सकता है, 90 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो मर्जी हो 100 तो नहीं हो सकता। फिर हमने क्या लिया, मिनिमम, आर मिनिमम, वो हम कैसे लेंगे, 70 - 20, तो आंसर आया 50। तो हमारा जो मिनिमम आंसर आया वो 50 आया। तो हमने कहा कि मिनिमम 50 हो सकता है, जो मर्जी हो, 50 से छोटा तो नहीं हो सकता। तो यहां से फिर हमें क्या पता चला कि जो मर्जी हो जाए ये 40 तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आंसर 50 से छोटा नहीं हो सकता। तो अब हमने देखा कि हमारे ये तो स्किप हो गए, तो हमने देखा कि हमारा आंसर कहां होगा, 90 और 50 के दरमियान कोई आंसर होगा। तो बाद में हम आंसर्स को स्किप करके राइट आंसर चूज करते हैं, तो वो एक ही मौजूद है, वो है 80, जो 50 और 90 के दरमियान है। तो फिर हम कहेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या है, सी है। तो इस तरह से हो गया। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आपको पहले ए को फर्स्ट वेक्टर लिया, बी को सेकंड वेक्टर लिया। तो ये जरूरी नहीं है, हम ऑर्डर ऑफ एडिशन को चेंज भी कर सकते हैं। हम फर्स्ट वेक्टर बी भी ले सकते हैं और सेकंड वेक्टर ए भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट वेक्टर बी को लेते हैं और सेकंड वेक्टर ए को लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है। तो देखिए जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट वेक्टर बिल्कुल वैसे का वैसे ए को बी को उठाएंगे और ड्रा कर देंगे। फिर हम सेकंड वेक्टर को उठाएंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे। तो हम देखेंगे कि इस केस में भी आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या है, बिल्कुल सेम है जैसे a + b को ऐड किया था। तो यहां से हमने क्या नतीजा निकाला कि ऑर्डर ऑफ एडिशन जो है वेक्टर्स में, हेड टू टेल रूल में ऑर्डर ऑफ एडिशन जो है वो मैटर नहीं करती। बेशक आप a को पहला वेक्टर लें या b को फर्स्ट वेक्टर लें, आपका जो रिजल्टेंट है, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। और इस चीज को बोलते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कमोटेटिव। मतलब आप a में b ऐड करें या b में a ऐड करें, आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या मतलब है कि आप a में b ऐड करें या b में a ऐड करें, आपका जो आंसर है वो हमेशा सेम आएगा। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर था जिसमें मैंने वेक्टर के एडिशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं। अगर ये लेक्चर आप सुन लेते हैं तो आपका कोई भी वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो रह जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेक्टर की सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।